नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवेंद्र नगर और बहराइच की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के देवेंद्र नगर की, जहां सड़कों की बदहाली लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के देवेंद्र नगर क्षेत्र में सड़कों की बदहाली लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। खासकर देवेंद्र नगर से सलेहा मार्ग पर गड्ढों से भरी सड़कें हादसों को दावत देती नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ऑफिस में बैठकर केवल निरीक्षण करता है। शिकायत करने पर भी विभाग कोई एक्शन नहीं लेता। करोड़ों रुपए के खर्च करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सड़कों के हालात को देखकर साफ है कि ये रकम विकास कार्यों पर नहीं बल्कि कागजों पर खत्म हो रही है। स्थिति यह है कि देवेंद्र नगर की गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोग रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। बड़े बड़े गड्ढे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। मौत को बुलावा है ये गड्ढे नहीं है। बाकी समझदारी शासन की। अब इस तरह की रोड से वाहन निकलेंगे तो खराब तो होंगे, ये एक्सीडेंट होंगे, टूट फूट होगी, समोच होता है। क्या चाहते हैं? ये जो रोड गड्ढों में तब्दील है, ये अगर रोड के हिसाब से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें गड्ढे हैं, आए दिन लोग गिरते हैं और कोई सुनता नहीं है और सब लोग परेशान है। क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है और मोटरसाइकिलों से गिरते हैं लोग। एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कें बदहाल हैं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। राहगीरों की बात आप सुन रहे थे, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ से वाहन गुजरेंगे तो दुर्घटना तो होगी ही, एक्सीडेंट होंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं और उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, कार्रवाई की तो बात ही नहीं उठती। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर ही निरीक्षण कर लेते हैं, उन तक बातें पहुंच जाती हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन न तो वो आज तक मौके पर पहुंचे हैं और ना ही इन सड़कों का मरम्मत कार्य कराया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवेंद्र नगर से। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन हालत टस के तस बनी हुई है। सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया तो आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों की तरफ से ना तो कोई जवाब सामने आया, ना ही किसी भी तरह का कोई निरीक्षण किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक हर जगह सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोग रोजाना इन सड़कों से निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, बाइक निकलती है, साइकिल निकलती है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। सड़कों की हालत देखकर ये साफ तो है ही कि विकास कार्यों पर नहीं बल्कि कागजों पर ही ये जो राशि है विकास की वो खत्म हो जाती है। देवेंद्र नगर का जो सलेहा मार्ग है उसकी बद से बदतर हालत हो चुकी है। भरी जो सड़कें हैं वो हादसों को दावत देती नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो मौन है। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ देवेंद्र नगर से संवाददाता रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, सीधा रुक करेंगे आपका। सड़कें हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि क्या हालात है। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये कह पाना मुश्किल है। खासकर जो सलेहा मार्ग है उसकी तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है कि इस रोड से रोजाना कई लोग निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी निकल रही हैं, छोटी गाड़ियां भी निकल रही हैं, हादसे कई बार हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी मौन है। जी, मैं बता दूं आपको कि यह देवेंद्र नगर से सलेहा रोड मार्ग है, जो कि हम अभी मौजूद हैं उसी गड्ढों के पास में। जो सड़क है यार, इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि लगभग
आधा फुट से 1 फुट के कोई गड्ढा आधा फुट या 1 फुट का ही जिस रोड का मरम्मत का कार्य न हो पाने के कारण आए दिन बरसात में रोड खराब हो गई, गड्ढे हो गए, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी कैमरामैन से चाहूंगा कि अभी देखिए मेरे पास में शायद उनकी बाइक भी गड्ढों की वजह से ही खराब हो गई है, तो स्टार्ट नहीं हो रही है, शायद गड्ढों की वजह से ही उनकी बाइक खराब हुई है। आइए हम कैमरामैन से चाहता हूं कि मैं उनसे थोड़ा सा बात भी करें कि बात भी क्यों भैया, ये सलेहा वाला जो मार्ग है तो आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो ये कैसे गड्ढों में गाड़ी खराब हो गई है क्या? ये गड्ढों के लिए तेल खत्म हो गया। अच्छा, तेल खत्म हो गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि यह सड़क में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन जिम्मेदार इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे सत्ता पक्ष की माने या विपक्ष की माने। इससे कई बार नेता विपक्ष के भी निकलते हैं, तो पूर्व विधायक भी निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। और ऐसे हालात बने हुए, वहीं अधिकारियों से भी बात जब इस संबंध में लेकर की जाती है तो उनका रटा रटाया जवाब आता है कि हम इसकी मरम्मत का कार्य करवा देंगे, लेकिन इससे पता नहीं कि साल वर्ष में हर वर्ष मेंटेनेंस के नाम पे, मरम्मत के नाम पे लाखों की राशि आती है, तो यह राशि जाती कहाँ है, ये समझ से परे बिल्कुल है। रविकांत, देखिए ये बड़ा सवाल है कि अगर हर साल राशि आ रही है विकास कार्यों को लेकर, तो फिर ये राशि किस जगह पर उपयोग हो रही है। हालांकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कागजों में तमाम कार्रवाइयां दिखा दी जाती हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें देखे हम तो कोई काम नहीं किया जाता है। ऐसे में जो राशि आ रही है उसको लेकर भी बड़ा घोटाला यहाँ पर किया जा रहा है। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार के कारण ही ये जो तमाम सड़कें हैं इनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, यह बात को मान सकते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार की वजह से ही सड़कों का मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक शख्स और हैं जो इसी रास्ते से जाते हैं। क्या इस रोड के क्या हालात है, गड्ढे हैं कि नहीं है? गड्ढे हैं सर, बड़े बड़े गड्ढे हैं जी, वाहनों में दिक्कत जाती है। और कैसे वाहन खराब भी होते हैं क्या? खराब हो जाते, पंचर हो जाते। तो आप क्या चाहते हैं शासन से? कि शासन से यही मांग हम करते हैं कि गड्ढों को बनवाया जाए, नहीं तो रोड बनवाया जाए। अच्छा, सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह सड़क काफी लंबे समय से गड्ढों में तब्दील है और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। लेकिन इसमें जब कई बार तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, एक्सीडेंट आए दिन का काम हो गए, लेकिन इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देता है। हम यहाँ की बात करें कि मेरे पास में देखिए गड्ढे, और इसमें आपसे बता दूं कि इस सड़क से चाहे माननीय विधायक जी हो और या विपक्ष के नेता हो, सभी इसी सड़क से जाते, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, देखिए रविकांत, जिस तरह से आपने बातचीत करने की कोशिश भी की और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें तो हैं ही कि अगर रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहां से गुजर रहे हैं, उसके बाद भी अगर सड़कों की मरम्मत नहीं करा जा रही है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर विभाग की कार्यप्रणाली पर। हालांकि जब विभागीय अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है, मौके पर कोई सर्वे किया गया, कोई निरीक्षण किया गया, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं कि विभागीय अधिकारियों से मैंने दो तीन बार फोन के माध्यम से बात की है। तो उन्होंने एक बार, और हमने इसके पहले अनादि टीवी में खबर चलाई थी, तब कहीं जाकर एक गड्ढे को भरा गया था। इसके बाद फिर उसी जैसे के तैसे हालात, बाकी गड्ढों में आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग जैसे ही वो होगा तो गड्ढों के मरम्मत का कार्य करवा दिया जाएगा, गड्ढे को भरवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बार बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। तो हम कहाँ तक माने कि इसमें वो है, कि कहाँ तक की सत्यता है उनकी बातों में। जी बिल्कुल रविकांत, देखिए उनकी तरफ से जैसा कि आपने बताया कि मात्र एक गड्ढे को भराया गया था। सलेहा मार्ग के तो पूरी स्थिति है, दयनीय हालत में है, लेकिन और कितनी सड़कें ऐसी होंगी जो इसी हालत में है देवेंद्र नगर की, और ग्रामीणों की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जी बिल्कुल बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, परेशान देवेंद्र नगर के आसपास के क्षेत्रों की कई रोडें खस्ता हालत में, चाहे वो NH 39 हो वो भी रोड पूरी तरीके से खस्ता है। और यहाँ पे ग्रामीण लोगों द्वारा बिल्कुल कहा जाता है कि अगर रोड का मरम्मत का कार्य नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आंदोलन किया जाएगा।
जी बिल्कुल रविकांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, गड्ढों से पटी सड़कें और राहगीर परेशान, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों का मौन नहीं टूट रहा है, नींद नहीं खुल रही है। तस्वीरें इसी तरह की है, दुर्घटनाएं रोजाना हो रही है, हादसों का शिकार लोग हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी इसी तरह मौन साधे हुए हैं। और ये बड़ी लापरवाही है विभाग की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हर साल मरम्मत को लेकर, विकास कार्यों को लेकर राशि आती है, पर मरम्मत के नाम पर कुछ एक आधा गड्ढा वहां पर भर दिया जाता है और फिर उसके हालात भी बिगड़ जाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कें आप देखिए, ये कह पाना ही मुश्किल है कि ये सड़क है या फिर गड्ढे ही गड्ढे हैं। रोजाना यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर इस पूरी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां एक बार फिर अज्ञात जानवर के हमले से दहशत का माहौल बन चुका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक बार फिर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। देर रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए अज्ञात जानवरों के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, तो वहीं बच्ची का शव मिलने के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक फखरपुर थाना क्षेत्र के बभननपुरवा में एक महिला जानवर को चारा देने गई थी, तभी अज्ञात जानवर ने हमला कर दिया। उधर बौंडी थाना क्षेत्र के भौरी गांव में सोते समय भेड़िए ने एक बच्ची को बिस्तर से उठा लिया और उसे मार डाला। एक ही रात में हुई इन 2 घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर अज्ञात जानवर की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमला भेड़िए का है या किसी और जानवर का है। फिलहाल पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। माताजी गाय को चारा खिला रही थी, अचानक पीछे से आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। क्या उम्र है माताजी का, क्या नाम है? 60 साल। शिवप्यारी माता, शिवप्यारी। तो किस जानवर ने हमला किया है? आदमखोर भेड़िए। ये गाय को रोटी खवाए गए हैं वहाँ पर घर के बगल में। बात वहाँ से एक जानवर आया भेड़िया, वो काट खाया, तो वहाँ से गलबा हुआ। वो पुलिस वाले वहाँ पर थे, वो उनको बैठाए और पखरपुर अस्पताल में लाए, छोड़ दिए। तो ये आप सुन रहे थे, पीड़ितों का कहना है कि काम करते हुए एक अज्ञात जानवर ने, जैसे भेड़िया कहा जा रहा है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, उसने हमला किया और फिर उसके बाद बुरी तरह से महिला घायल हुई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि एक बच्ची की भी मौत हो चुकी है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बहराइच से संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, सीधा रुख करेंगे आपका। बहराइच में एक बार फिर दहशत का माहौल है, क्योंकि 2 घटनाएं हुई हैं, वो भी एक ही दिन में। हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं एक महिला घायल है, जिसका इलाज जारी है। कहा जा रहा है कि ये भेड़िए का ही हमला है। हालांकि फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं, ये कहा जा रहा है। मैं देख रही हूँ आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। पहले तो इन घटनाओं को लेकर जानकारी दीजिए और उन लोगों से बातचीत भी कीजिएगा कि किस तरह के ये हमले हो रहे हैं, कैसे ये हमले हो रहे हैं, दिन में हो रहे हैं, रात में हो रहे हैं, क्या पूरे मामले को लेकर जानकारी है? निश्चित तौर पर इसका, क्योंकि ये बहराइच का महासी इलाका है, ये वही इलाका है जहां पिछले वर्ष 60 लोग घायल हुए थे, 55 से 60 लोग घायल हुए थे और 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। ये वही इलाका है। यहाँ पर आदमखोर भेड़िए जरूर पिछले साल वन विभाग ने पकड़े थे, लेकिन जैसे ये अगस्त और सितंबर का महीना आया 2025 का, इस वर्ष भी आदमखोर भेड़िए जो है लोगों को अपना शिकार बनाने लगे, क्योंकि गांव वालों ने साफ तौर से बताया कि आदमखोर भेड़िया है, क्योंकि जिनके परिवार को निशाना बनाया गया, जानवरों द्वारा जो निशाना बनाया गया, उनका साफ तौर से कहना है कि आदमखोर भेड़िया है। वहीं अगर बात की जाए वन विभाग की बात की जाए, तो वन विभाग, क्योंकि ये अगस्त और सितंबर के महीने में अब तक जो है 5 घटनाएं हो चुकी। 5 घटनाओं में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, 1 महिला घायल है। ये टोटल, क्योंकि ये हरदी और पखरपुर का मामला है, और बौड़ी में भी घटनाएं घट चुकी हैं। तो ऐसे में महसी के इलाके में दिन प्रतिदिन जो जानवर है, आदमखोर जो जानवर है, वो इंसानों को शिकार बना रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष जब जो एक्सपर्ट आए थे, वन विभाग के एक्सपर्ट आए थे, वो कह रहे थे कि जो भेड़िया होता है, आदमखोर भेड़िया होता है, जब वो किसी इंसान का मांस खा लेता है तो वो कई दिनों तक भूखा रहता है, क्योंकि वो उसे इंसान की तलाश रहती है, क्योंकि इंसान के मांस को वो भेड़िया खाता है। तो ऐसे में जो गांव के लोग हैं वो दहशत में है कि क्या भेड़ियों का कुनबा कोई आदमखोर हो गया है। वो इंसानों को ढूंढ रहा है, बच्चों को ढूंढ रहा है, बुजुर्गों को ढूंढ रहा है, क्योंकि एक जो जिस बच्ची को उसने निशाना बनाया, उस बच्ची की उम्र महज 6 से 8 साल के बीच की थी।
और ये जो महिला है, ये महिला वृद्ध महिला थी, ये घर से निकली थी, अपने जानवर को चारा देने निकली थी। जैसे ही महिला चारा देकर बैठी और कि पीछे से भेड़िए ने हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ये जो दो घटनाएं हुई आज रात में, जो दो घटनाएं हुई, इन दो घटनाओं से पूरे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। विधायक वहां के जो सुरेश्वर सिंह है, जो भाजपा विधायक हैं, मौके पर डीएफओ को लेकर पहुंचे हैं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, डीएफओ बहराइच की जिम्मेदारी है कि आखिर उनको वो कब जवाब देंगे, मीडिया को कब जवाब देंगे, जनता को कब जवाब देंगे, क्योंकि दिन पर दिन जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं पूरे महसी में, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि अब तक जितनी भी घटनाएं हुई, वन विभाग सिर्फ ये कहता नजर आ रहा है कि मैंने ड्रोन कैमरे लगाए, मैंने जाल लगाए हैं, मैंने सेंसर कैमरे लगाए हैं, आदमखोरों की तलाश की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ, समाज सेवी हैं, कृपाराम जी हैं, कृपाराम वर्मा जी से बात कर लेते हैं। क्योंकि भेड़िए का जो हमला होता रहा बहराइच में, 10 लोगों की मौत और 60 से 70 लोगों के आसपास के घायल होने की अब तक जो है जानकारी हम लोगों को मिली। क्या लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, या ये आदमखोर की संख्या और कितनी है, कैसे आप लोगों को इस पे काम करें? हमारे बहराइच जिला के जो महसी क्षेत्र है, वहां पे भेड़ियों का एक बड़ा कुनबा है जो आए दिन बच्चों को शिकार बनाया करता है। ऐसे में वहां के हमारे विधायक जी बहुत सक्रिय रहते हैं और काफी वो तेज तर्रार हैं। क्षेत्र में वो दिन रात चल के उनके पीछे वो निगरानी भी करते हैं, लोगों को लगाते भी हैं, सरकारी विभाग भी लगता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी कल की घटना है, एक बच्ची को निवाला बनाया भेड़िए ने और एक महिला घायल हो गई है। और हम लोग जो विभाग है, विभाग सक्रिय रहे ताकि आगे ऐसे कोई घटना ना घटे। निश्चित तौर पे और भी लोग हैं, इसका बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या लगता है जो ये आदमखोर भेड़िया है, ये दिन पर दिन लोगों को निशाना बनाता जा रहा है? क्या जो वन विभाग है वो फेल है? क्योंकि जब जो जानवर है उनको जब भोजन नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो लोगों को शिकार बनाएंगे। क्या कहना है आपका? बरसात का महीना है, जानवर जंगल के क्षेत्र में पानी भर गया, इसलिए जानवर गांव की तरफ आ गए हैं, गांव का शिकार कर रहे हैं। रिश्का, क्योंकि ये बहराइच के लोग हैं, क्योंकि ये महसी से ताल्लुक रखते हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अक्सर जब कोई आपदा आती है तो ये गांव में जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे में ये लोग भी चिंतित है कि आखिर जो वन विभाग है, क्योंकि वन विभाग की जवाबदेही तय होती है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर ये आदमखोर कितने लोगों को अब शिकार बनाएगा और कैसे लोगों को निजात मिलेगी। इसका वोट बिल्कुल विनोद। और देखिए जो बातचीत आपने की है, बताया जा रहे हैं कि सक्रियता तो है, विधायक जो है वो लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सक्रियता एक दूसरी बात है। यहाँ पर बात की जा रही है वन विभाग किस तरह से अपना काम कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पिछली बार भी पिछले साल भी कई सारी इस तरह की घटनाएं आ चुकी हैं। इस बार फिर एक बार ये सारी जो घटनाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। तो वन विभाग अभी तक कहाँ है? पिछले साल क्या इस पर कार्रवाई की गई? कितने भेड़ियों को पकड़ा गया? क्या सुरक्षा के लिए इंतजाम ग्रामीणों के लिए किए गए? और अगर इस तरह की कोई घटनाएं वहां पर लगातार बढ़ रही है तो क्या विस्थापन के लिए भी कोई इंतजाम किए गए? ये जो तमाम सवाल है वो अब खड़े हो रहे हैं। इस बार फिर से ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस बार भी वही कार्यप्रणाली है, जब घटना हो जाती है तब विभाग आ जाता है, पुलिस प्रशासन आ जाता है, बाइटें दे दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है काम हो रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। निश्चित तौर पर इसका, क्योंकि पिछली बार जब घटनाएं बढ़ी थी तो उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष के नेता था अखिलेश यादव ने साफ तौर से सरकार को घेरा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा महसी में आकर लोगों को संतावना देना पड़ा था, उनको बताना पड़ा था कि सरकार काम कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद वो भेड़ियों का जरूर कुनबा पकड़ा गया। वन विभाग ने जरूर दावे किए कि लेंगड़ा भेड़िया पकड़ा गया, उसके पूरे सदस्य पकड़े गए, सरदार पकड़ा गया। तो आखिर ये कौन भेड़िया आ गया? फिर वही पुरानी क्राइम हिस्ट्री शुरू हो गई आदमखोर जानवरों की, क्योंकि बड़े पैमाने पर पूरे महसी में इस वक्त दहशत का माहौल है। लोग रात्रि में सो नहीं पाते हैं, सवेरे उनको सोकर उठकर अपनी दिनचर्या के काम निपटाने होते हैं, कोई खेत को जाता है, कोई सर्विस को जाता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। और ऐसे में क्योंकि लोगों के लिए एक बड़ा संकट है कि लोग करें तो क्या करें, क्योंकि जो विभाग है वो भेड़िया मानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कोई अज्ञात आदमखोर जानवर है,
लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, ये जो विनोद देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि विभाग ये मानने को इनकार कर रहा है कि ये कोई भेड़िया ही है। ये कहा जा रहा है कि कोई अज्ञात आदमखोर जानवर है। इनको पकड़ने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? क्या किसी तरह के पिंजरे वगैरह कोई लगाए गए हैं? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कैमरे जगह जगह लगाने की बात की जा रही है, तो क्या उन कैमरों में भी कोई तस्वीर अभी तक कैद हो पाई है? निश्चित तौर पे, क्योंकि जो मॉनिटरिंग दस्ता है, जो वन विभाग का मॉनिटरिंग दस्ता है, वो पूर्ण रूप से फेल है। क्योंकि जो दावे हैं कि ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे वृक्षों पर लगाए गए हैं और बाकायदा पिंजरे जरूर देखे गए हैं, पिंजरे रखे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग फेल है। मॉनिटरिंग इसलिए फेल है, सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग फेल है, ड्रोन कैमरे की मॉनिटरिंग फेल है, क्योंकि ये जो भेड़ियों का कुनबा होता है, कहा यह भी जाता है कि शिकार करने के बाद ये भेड़िया 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं। क्योंकि पिछले बार, क्योंकि वन विभाग की कई एक्सपर्ट टीमें आई थी, खुद जो वन संरक्षक हैं यहाँ उत्तर प्रदेश की रेणु सिंह ने बाकायदा पूरे 2 महीना यहाँ कैंप किया था और अनाजी टीवी के कैमरे पर बाकायदा 2 महीने यह पूरा ऑपरेशन चला था। मैं आपको बता दूं कि पूरा वन विभाग, क्योंकि पिछले वर्ष जिस तरीके से मौतें हो रही थी, वो पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया था बहराइच की इन घटनाओं ने। आज भी देखिए विनोद, जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है वो तो फेल हो गई, क्योंकि मॉनिटरिंग की बात की जा रही थी, निरीक्षण की बात की जा रही थी, ये तो जैसे कि आपने बताया फेल होता नजर आ रहा है। इसके साथ ये भी बताइए कि लगभग कितने क्षेत्र के अंतर्गत ये घटनाएं जो है वो सामने आ रही है, वहां पर क्या इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं? दूसरा, इस पर हमने देखा कि जो घटनाएं बढ़ी थी उसमें मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया था। इस बार क्या कोई राहत देने के लिए लोगों को, या फिर जिनके साथ घटनाएं हो रही हैं, जिनके परिवारों में मौतें हो रही हैं, उनको कोई मुआवजा राशि देने की अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई है? इसका पिछले वर्ष जो घायल हुए थे या जो मृतक हुए थे, मृतकों को जरूर कुछ सहायता राशि दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल कोई जानकारी मीडिया से साझा नहीं किया। ना तो यहाँ के जिला प्रशासन ने कोई चीज साझा किया, ना सरकार के किसी मंत्री या विधायक ने साझा किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो जिला प्रशासन है, जो संबंधित विभाग है, या जो जिले के जिला अधिकारी हैं, वो किस कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं? क्या उनके आंखों पर गांधारी जैसे पट्टी बंधी हुई है, लोग चीख रहे हैं, लोग दहशत में हैं? आखिर कब वो सचेत होंगे और लोगों को जो सहायता राशि, जो गवर्नमेंट की सहायता राशि है, वो देकर मरहम लगाएंगे या उनको ऐसे रोता बिलखता छोड़ देंगे? बिल्कुल विनोद, ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या कार्रवाई एक बार फिर से वन विभाग की ओर से की जाती हुई। अभी तक जो कार्रवाइयां की गई हैं उनका कोई असर नहीं दिखा, लेकिन अब लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि उन्हें राहत दी जाए, ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कोई कदम उठाए जाए। इसके साथ ही कोई मुआवजा राशि या फिर इस तरह की अगर घटनाएं हो जाती है तो उनको थोड़ी राहत तो दी जानी चाहिए, इस तरह की मांग भी उठी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विनोद आपका बहुत शुक्रिया। तो बहराइच की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि रात में 2 घटनाएं हुई। आदमखोर जानवर ने एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, दूसरा एक महिला गंभीर रूप से घायल है जो बुजुर्ग बताई जा रही है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बेहद गंभीर ये समस्या है, क्योंकि हर साल, पिछले साल भी बड़ी संख्या में मौतें हुई थी आदमखोर भेड़िए ने जो हमले किए थे उसमें, और इस साल फिर से एक बार से ये जो भेड़िया है वो सक्रियता उसकी बढ़ चुकी है और मौतें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और अब मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम जो घटनाएं हो रही हैं इनका संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीण सुरक्षित रहे। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।